Welcome friends, myself Nikhil Kumar from Fatima Teachers Training College रांची। जैसा कि आप जान रहे हैं, लगातार हम लोग जैक के डीएलएड के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान विषय को हम लोगों ने अपनी चर्चा का प्रथम पत्र बनाया है और इस दौरान हम लोग इसके तीसरे यूनिट में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम लोग विकास की प्रमुख अवस्थाओं में किशोरावस्था पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, किशोरावस्था की जो एक सामान्य सीमा रखी गई है, जो एक सामान्य उम्र रखा गया है, उस पर कई तरह के विचार मनोवैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए हैं। तो उतने डिटेल में हमको नहीं जाना है, हमको एक सर्वमान्य मत को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो सेफ साइड मेरा एक सजेशन है आपके लिए कि 13 से 18 वर्ष की उम्र को आप किशोरावस्था मानकर चलिए, ये हमेशा सही रहेगा। क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि कॉपी चेक करने वाला किस विचारधारा का समर्थक है, तो इससे बेहतर है कि क्यों न एक ऐसे उम्र सीमा को रखा जाए जिस पर लगभग सारे लोग सहमत हैं। तो 12 से 18 वर्ष या 13 से 18 वर्ष की उम्र को आप किशोरावस्था मान सकते हैं। तो बाल्यावस्था के तुरंत बाद जो अवस्था प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होने से पहले जो अवस्था अस्तित्व में रहती है, उसे ही किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। किशोरावस्था के दौरान कोई भी मनुष्य ना तो बालक रह जाता है और ना ही कोई प्रौढ़ व्यक्ति रह जाता है। ये बिल्कुल संक्रमण की अवस्था होती है, बीच की अवस्था होती है और इस अवस्था का काफी महत्व है मनुष्य के जीवन में। इस अवस्था में कई तरह के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भी बहुत तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच संक्रमण का काल है। और ये संक्रमण का काल उतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि बालमन किसी भी व्यक्ति को पीछे की ओर खींचता है, तो निरंतर विकसित होते उसके मस्तिष्क के क्रियाकलाप और उसकी शारीरिक गतिविधियां उसको आगे की ओर ढकेलने का प्रयास करती हैं। इस खींचतान के दौरान एक जबरदस्त संघर्ष की स्थिति उसके मस्तिष्क में या उसके जीवन में होती है, जो काफी उथल पुथल मचाने वाला होता है। यही वजह है कि हॉल जैसे मनोवैज्ञानिक ने हॉल बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उनके कई सिद्धांत मनोविज्ञान में हमें पढ़ने होते हैं। तो उन्होंने किशोरावस्था का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा है कि यह संघर्ष यानी स्ट्रेस, तनाव यानी स्ट्रेन, तूफान स्टोर्म और विरोध यानी स्ट्राइव की अवस्था है। दिस इज a stage of stress, strain, storm and strife। यह यानी कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध का काल होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह किसी मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक, आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक उसको प्रभावित करने वाला काल होता है। और इस काल में मनुष्य के अन्य शारीरिक गुणों के अलावे उनके मानसिक गुणों का और उनकी जो संवेगात्मक विशेषताएं हैं, जो आप कह सकते हैं उनकी संज्ञानात्मक विशेषताएं हैं, उन चीजों में भी जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसे एक संक्रमण का काल माना जाता रहा है। तो देखिए, किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेशन कहते हैं और एडोलेशन एक अंग्रेजी शब्द एडोलेशन से लिया गया है, जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है एडोल्सियर से। और ये एडोल्सियर एक लैटिन वर्ड है। एडोल्सियर का मतलब लैटिन भाषा में होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना या परिपक्वता की ओर विकसित होना। तो इसी से ये एक शब्द निकला, यानी
अब एक मनुष्य बालक से प्रौढ़ यानी परिपक्व होने की ओर अग्रसर है, तो यही अवस्था किशोरावस्था मानी जाती है। और किशोरावस्था को निरंतर संक्रमण की अवस्था के साथ साथ संघर्ष और तूफान से भरा हुआ समय भी माना जाता है। तरह तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस दौरान एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, हॉल की इस परिभाषा को व्याख्या करने के लिए दे दिया जाता है कि किशोरावस्था संघर्ष और तूफान की अवस्था है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में भी आप किशोरावस्था के प्रमुख शारीरिक विशेषताओं को लिखेंगे और इसके साथ साथ वहां पर किस प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था होनी चाहिए, इसको भी आप वहां डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किशोरावस्था के में कौन कौन सी शारीरिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं या किशोरावस्था की कौन कौन सी विकासात्मक विशेषताएं होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि अर्थ देखने के बाद कि किशोरावस्था की कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं कुल्हन, और उन्होंने बताया है कि किशोरावस्था बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के बीच परिवर्तन का काल है। यानी इनका मानना है कि किशोरावस्था यानी एडोलेशन का जो पीरियड है वो चाइल्डहुड और मैच्योरिटी दोनों के बीच में एक चेंज होने वाला कंडीशन है, जो कि इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, इन दोनों के बीच की अवस्था होती है। वहीं पर जर्शील्ड महोदय ने यह बताया कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर संक्रमण करता है। यानी इन्होंने यहाँ पर संज्ञानात्मक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और ये कह रहे हैं कि बाल्यावस्था से परिपक्व होने की अवस्था की ओर का संक्रमण ही किशोरावस्था कहलाता है। ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन इन तीनों ने एक परिभाषा दी है जिसके अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में वैसी अवस्था है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होने से पूर्व इसका अंत हो जाता है। यानी कुल मिलाकर जो हमारा एक कंसेप्ट बनता है बाल्यावस्था से संबंधित, वह यह है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जो बाल्यावस्था के बाद प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होने तक लगातार जारी रहती है या उसके पूर्व तक बनी हुई रहती है। तो यही है किशोरावस्था। 13 से 18 वर्ष के किशोरों को आप इसमें शामिल करेंगे। कोई भी मनुष्य जो 13 से 18 वर्ष की उम्र का है वह किशोरावस्था की उम्र का माना जाएगा। तो किशोरावस्था में कुछ अन्य तरह की विशेषताएं भी मौजूद हैं, उसको भी जानना जरूरी है। तो देखते हैं वह कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले है कि एक जो शारीरिक परिवर्तन हो रहा होता है किशोरावस्था में, वो दो तरह का है। एक तो आंतरिक है और दूसरा बाहरी है, बाह्य। तो आंतरिक जो परिवर्तन है और बाह्य परिवर्तन, ये दोनों मिल करके एक निश्चित दिशा की ओर विकास कर रहे होते हैं। जैसे शारीरिक परिवर्तन में आप जो बाहरी शारीरिक परिवर्तन है उसमें आप कह सकते हैं कि जैसे किसी बालक या बालिका का हाइट का बढ़ना, ऐसे इसमें भी देखा गया है कि लड़कियों की जो उम्र है वो 11 से 14 वर्ष के बीच में ज़्यादा तीव्रता के साथ बढ़ती है। अब वो बालिकाएं नहीं नजर आती हैं, वो किशोरावस्था में पूर्णतः प्रवेश कर चुकी होती हैं। इस दौरान तमाम तरह के शारीरिक बदलाव भी देखने को मिलते हैं। लेकिन बालकों के रेफरेंस में ये कहा जाता है, यानी जो मेल है उसके बारे में कहा जाता है कि किशोरावस्था के दौरान इनके हाइट का विकास 15 वर्ष के बाद होना प्रारंभ होता है। यानी लड़कियों का विकास जल्दी होता है, लड़कों का विकास लड़कियों के मुकाबले देर से होता है। यानी लड़कियों का विकास किशोरावस्था में 11 से 14 वर्ष की उम्र में काफी तेजी से होता है और लड़कों का शारीरिक विकास, बाहरी शारीरिक विकास 15 वर्ष के बाद प्रायः देखने में आता है। तो ये एक अंतर है जो लिंग पे आधारित अंतर है। और इसके साथ साथ इस दौरान ये भी देखा गया है कि जो किशोर होते हैं उनमें 10 से 15 पाउंड तक के वजन की वृद्धि
भी देखी जाती है। तो ये कुछ ऐसे परिवर्तन है जो बाहरी परिवर्तन है, लेकिन इसके साथ साथ आंतरिक परिवर्तन भी इस समय शरीर में हो रहे होते हैं। तमाम तरह के जो हार्मोन्स का सिक्रेशन है वो शारीरिक बदलाव और शरीर की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। गुणवत्ता को ये सकारात्मक रूप में ही कह सकते हैं प्रभावित करता है, क्योंकि इस दौरान अब एक प्रौढ़ मनुष्य का विकास होना प्रारंभ हो चुका होता है। यानी इस दौरान बहुत तरह के जो शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं वो किसी भी व्यक्ति में मैच्योरिटी के गुण को दिखाते हैं। इस दौरान जो सेक्स ऑर्गन्स है इसका भी डेवलपमेंट होता है, और इसके साथ साथ यह भी देखा जाता है कि इस दौरान ऑपोजिट सेक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। तो ये सब कुछ एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग होने का एग्जाम्पल है, और इसी दिशा में किशोरावस्था के दौरान विकास होता है। तो किशोरावस्था में विकास की जो ये प्रमुख तत्व हैं, इसके साथ साथ यह भी देखा जाता है कि किशोरावस्था की अपनी कुछ अलग आवश्यकताएं भी होती हैं। तो किशोरावस्था में जो किशोरों की आवश्यकताएं हैं उसमें हमारा पहला पॉइंट है कि प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है। यानी जो मानव किशोरावस्था से गुजर रहा है अभी, उसमें इस बात की प्रवृत्ति पाई जाती है कि लोग उसे प्रतिष्ठा प्रदान करें या उनके साथ एक सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। अब उसे अगर कोई एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई अगर उसे बालक कहकर संबोधित करता है तो उसे ये बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें बड़ों के समान ही व्यवहार मिलना चाहिए या उन्हीं के मुकाबले उन्हीं के तरह हमें प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए। लोग उनके साथ एक मैच्योर ह्यूमन के तरह व्यवहार करें। और इसके साथ साथ अन्य कई तरह की चीज़ें, जैसे उनको लगने लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं तो हम इस योग्य हो चुके हैं कि बड़ों के बीच बैठे, बड़ों के तरह हमारे साथ व्यवहार होना चाहिए, हमारे सुझाव को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, हमारे ऊपर भी पारिवारिक दायित्व डाले जाए या परिवार की समस्याओं में हमें भी संलग्न किया जाए। और जो दूसरी प्रमुख आवश्यकता किशोरावस्था की वह है स्वतंत्रता की आवश्यकता। इस दौरान आप देखेंगे कि जो भी टीनेजर्स हैं, अगर उनको ज़्यादा टोका टोकी किया जाए या किसी काम को करने से रोका जाए या उन्हें बाध्य किया जाए तो वो तुरंत रिवोल्ट कर जाते हैं, विद्रोह की अवस्था में वो आ जाते हैं। तो इसी दौरान पेरेंट्स के साथ लगातार कहा सुनी की घटनाएं होती हैं या पेरेंट्स के प्रति नाराज़गी देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ आप एक चीज़ और देखते हैं कि इस समय धन कमाने की प्रवृत्ति भी उनके अंदर कहीं ना कहीं ज़्यादा जोर पकड़ने लगता है, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं आर्थिक मजबूरी के वजह से ही हमारे स्वतंत्रता का हनन हमारे पेरेंट्स के द्वारा या समाज के अन्य सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो इस दौरान बालक ये समझ नहीं पाता, ये किशोर, माफ़ कीजिए मैं बार बार बालक बोल रहा हूँ, यहाँ पे किशोर शब्द को बोलना ज़्यादा सही है। तो किशोरों को बार बार ये लगता है कि वह जितनी भी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हमारे स्वतंत्रता का हनन हो रहा है या हमें स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है, उन सारे मौलिक तत्वों का विरोध किया जाना चाहिए और हमें अपने आप को इस रूप में विकसित करना चाहिए कि हम किसी के ऊपर आश्रित ना रह जाए। इसके साथ साथ जो तीसरी अन्य आवश्यकता है वह है कि जीवन के दर्शन को संतुष्ट करने की आवश्यकता। किशोरों को ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली अपने लिए एक लाइफ के फिलॉसफी को सेट करने का प्रयास कर रहा होता है। तो सत्य के बारे में, धर्म के बारे में, आदर्श के बारे में भी विचार करना प्रारंभ कर देता है। इस दौरान आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार के आंदोलन में किशोरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो उसके पीछे का रीजन यही है कि इस दौरान जो एक फिलॉसफी से संबंधित जीवन दर्शन के प्रति संतुष्टि की जो आवश्यकता उनकी है, कहीं ना कहीं वही उसके पीछे विद्यमान है। जितने भी तरह के क्रांतिकारियों के बारे में आप पढ़ें तो किशोरावस्था के दौरान ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किया है या वो अग्रसर इस क्षेत्र की ओर हुए। आप जानते हैं कि प्रथम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्हें फांसी की सजा दी गई वो खुदीराम बोस रहे हैं, और खुदीराम बोस जी मात्र 18 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा को प्राप्त करने वाले क्रांतिकारी
बने। ये प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्हें इस अवस्था में और इस उम्र में फांसी की सजा दी गई थी। ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल्स आपके आसपास पड़े हुए हैं। तो इस समय युवा मन जो काफी तेजी के साथ विकास कर रहा होता है और एक फिलोसॉफिकल आइडेंटिटी या फिलोसॉफिकल क्यूरियोसिटी का सेटिस्फैक्शन जिसके लाइफ का गोल बन चुका होता है, तो वैसे लोग इन चीजों के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये किशोरावस्था की ये प्रमुख आवश्यकता है। इसके साथ जो चौथी सर्व प्रमुख आवश्यकता है वह है यौन आवश्यकता। इस दौरान आप देखेंगे कि मैच्योरिटी की ओर इनका डेवलपमेंट प्रारंभ हो चुका होता है, तो सेक्स ऑर्गन भी मैच्योर हो रहे होते हैं, या कहें कि किशोरावस्था के अंतिम वर्षों तक डेवलप हो चुके होते हैं। तो इस दौरान जो सेक्स अर्जेस हैं उससे प्रभावित होकर के कहीं ना कहीं ये अपने व्यवहार में उन चीज़ों को दिखाते हैं। ऑपोजिट सेक्स के जो व्यक्ति हैं उनके साथ समय बिताना इन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सब कुछ इस अवस्था की आवश्यकता है और एक शिक्षक के तौर पे हमारा दायित्व होता है कि हम सबसे पहले उम्र की इस विशेषता को समझें और इसी के अकॉर्डिंग अपने टीचिंग के स्ट्रेटजी को तैयार करें ताकि वो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो सके इन लोगों के लिए। तो एडोलेसेंट पीरियड की जो अन्य विकासात्मक विशेषताएं हैं इसको देखने के लिए आप हमारे अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।